जी और बाबा साहब अंबेडकर के अधूरे कारवां को मंजिले मकसूद तक पहुंचाने वाले बहुजनों के हृदय सम्राट बामसेफ DS4 एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर साहब कांशीराम जी को नमन करते हुए और उत्तर प्रदेश की 4 बार रही सफल मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय आयरन लेडी माननीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता एवं प्रेरणा स्रोत मानते हुए आज जिला कैथल की इस जिला स्तरीय कैडर संगठन बैठक में हमारे बीच में आज की मीटिंग के मुख्य मेहमान बहुजन समाज पार्टी हरियाणा प्रदेश के केंद्रीय प्रभारी माननीय श्री कुलदीप सिंह बाल्यान जी, प्रदेश प्रभारी बहुजन समाज पार्टी हरियाणा, उनके साथ में मंच पे विराजमान श्री कृष्ण जमालपुर जी, प्रदेश महासचिव बहुजन समाज पार्टी हरियाणा, उनके साथ में विशेष रूप से इस कैथल को देखने के लिए जिनकी ड्यूटी लगी है हमारे भाई मनोज ग्रोवर जी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बहुजन समाज पार्टी हरियाणा, और आज की इस जिला स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित हमारे जिला के अध्यक्ष भाई दलबीर भान जी, और हमारे दूसरे मंच पे विराजमान हमारे हलका के अध्यक्ष भाई होशियार सिंह जाकोली जी, हमारे जिला के प्रभारी कश्यप साहब, हमारे साथी सुभाष जी, हलका अध्यक्ष पुंडरी से हमारे साथी शक्ति अंबेडकर जी, और आज की मीटिंग में मंच का संचालन कर रहे बहुत ही पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हमारे भाई राजेश कैलरम जी, महेंद्र सिंह सोंगल जी, रमेश कश्यप जी, हरिकेश डुंडवा जी, सुभाष कुतेपुर जी हल्का अध्यक्ष कैथल, डॉक्टर सिमरा पाई जी, B1 की टीम से मास्टर जी, मास्टर पवन कुमार जी, रामफल सीवन जी, रिंकू पवनावा जी, शमशेर रंगा जी, डॉक्टर रवि खेड़ी शेरखा जी, सम्मानित हमारे डॉक्टर भाटिया जी, विनोद खानपुर जी, भरत सिंह जी, प्रताप ठेकेदार जी, दुलियाराम जी, शमशेर सिंह जी, बहुत ही सम्मानित ओम प्रकाश पातलान जी, तमाम बहुजन समाज पार्टी के जितने सीनियर कार्यकर्ता मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग इस मीटिंग में मौजूद हैं, जो मेरे जैसे नौजवान बच्चों के लिए इस मूवमेंट में प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं, और हमारी B1 की टीम, हमारी बहनें भी यहाँ पे बैठी हैं, तमाम नौजवान साथी यहाँ पर मौजूद हैं, सभी को मेरा जय भीम, जय भारत, जय मान्यवर साहब कांशीराम। सम्मानित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आप लोगों के बीच में मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देकर के आपके बीच में भेजा है। इसके लिए मैं हमारी नेता परम आदरणीय बहन जी का बारंबार धन्यवाद करता हूं, और हमारे प्रभारी साहिबान और तमाम हमारे प्रदेश भर के इस जिले के जितने भी हमारे बुजुर्ग कार्यकर्ता, सीनियर कार्यकर्ता, नौजवान साथी, और हमारी पार्टी के जिला और हल्का की टीम के जो पदाधिकारी और B1 के साथियों को, सम्मानित साथियों, मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रदेश अध्यक्ष के पद की जो गरिमा होती है और पार्टी का जो प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल नहीं जिस प्रोटोकॉल का नाम लेकर के कार्यकर्ताओं का शोषण किया जाता है। पार्टी का जो सही मायने में प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल का ख्याल रख करके, और पार्टी के जो पद की गरिमा है, मैं कभी भी इस गरिमा के ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। और आज की समीक्षा बैठक में आप लोगों के बीच में माननीय प्रभारी जी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश लेकर के आए हैं। संगठन के जो हालात हैं उनसे आप लोग भली भांति परिचित हैं, ये भाषणबाजी देने का समय नहीं है। परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जब हरियाणा प्रदेश के चंडीगढ़ और पंजाब प्रदेश की 3 स्टेटों की, हरियाणा प्रदेश भर के तमाम प्रदेश कार्यकारिणी के मेंबर, तमाम जिला के अध्यक्ष और B1 की टीम के लोगों को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जब राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली के अंदर बुला करके बहन जी ने जो हमें 2.5 घंटे कैडर दिया,
उस कैडर में जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने हमारे को जो बताने का कार्य किया, जो हमें ड्यूटी दी है, जो निर्देश आदरणीय प्रभारी जी हमारे बीच में लेकर के आए हैं कि अब हमारे पास बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी भाषणबाजी करने का समय नहीं है। भाषण देने के लिए तो महापुरुषों की जयंतियों पे बड़ी बड़ी जनसभाएं और जलसे होंगे, वहाँ पे हमें भाषण की बात करनी है और आज हमें अपने संगठन की बात करनी है। क्योंकि साथियों, भाषण, रैलियां और जलसे तब अच्छे लगते हैं जब हमारे पास संगठन होता है। और इस संगठन को सींचने के लिए तमाम मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग जिनके घर तक कुर्बान हो गए, जिनके घर में चूल्हा तक नहीं जला, उन तमाम में पिता तुल्य बुजुर्गों को प्रदेश का अध्यक्ष होने के नाते, कार्यकर्ता की हैसियत से मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में इस हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक जिले के अंदर जाकर के, प्रत्येक विधानसभा के अंदर जाकर के, प्रत्येक सेक्टर और बूथ के ऊपर जाकर के हम बहुजन समाज पार्टी का मजबूत संगठन खड़ा करने का काम करेंगे। क्योंकि सम्मानित साथियों, लड़ाई जो हमें लड़नी है, जितनी भी बड़ी लड़ाई हमें लड़नी होती है, उस जंग के मैदान में जाने के लिए हमें अपने साथियों दिल में आग और दिमाग में ठंडक रखनी है। क्योंकि तमाम जो खामियां हमारे बीच में रही, हमें उन खामियों को दूर करके आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के जो दिशा निर्देश हैं, जो आदरणीय बहन जी ने कहा है कि बंद कमरे के अंदर छोटी छोटी बैठकें करके, उन बैठकों के अंदर आप सब लोग नौजवान बच्चों को जोड़ करके उनको हमारी पार्टी की मिशन को बता करके, पार्टी की जो विचारधारा है और हमारी पार्टी का जो कैडर है, उस कैडर को समझा करके संगठन में प्रदेश से लेकर के जिला तक और जिला से लेकर के विधानसभा तक, विधानसभा से लेकर सेक्टर और बूथ तक संगठन में 50% नौजवान साथियों की भागीदारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। जिस कड़ी में साथियों, सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आप लोगों के बीच में केवल मात्र 32 साल की उम्र में परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे प्रदेश का अध्यक्ष बना करके साथियों ड्यूटी देने का जो काम किया है, ये जो सम्मान है, ये सम्मान हरियाणा प्रदेश के तमाम नौजवान साथियों का सम्मान है। मेरे नौजवान साथियों, मैं आप लोगों को आज ये निमंत्रण देने के लिए आया हूं। हक और हकूकों की लड़ाई में किसी के लिए निमंत्रण नहीं भेजे जाते। जिनका जमीर जिंदा होता है वो खुद अपने घर से निकल पड़ते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे नौजवान साथियों, भारत का संविधान हमारे को बाबा साहब अम्बेडकर ने देने का काम किया और बाबा साहब अम्बेडकर संघर्ष करते हुए इस दुनिया से चले गए। और बाबा साहब अम्बेडकर, ये जो आज हमने हाथी के निशान वाला नीला झंडा उठा रखा है, सम्मानित साथियों, ये नीला झंडा हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने देने का काम किया। जो हाथी बाबा साहब अम्बेडकर हमारे को दे करके गए, जिस हाथी को देश की पार्लियामेंट में जाना था, देश भर के तमाम प्रदेशों की विधानसभाओं में जाना था, बाबा साहब के जाने के बाद साथियों हाथी इन कांग्रेस और बीजेपी जैसे और तमाम जो हमारे समाज के चाटुकार नेता हैं, तमाम दूसरी पार्टियों में साथियों, उन लोगों ने इस हाथी को दोबारा से वनों में भेजने का काम किया। लेकिन धन्य है मान्यवर साहब कांशीराम जी। सम्मानित साथियों, मान्यवर साहब कांशीराम जी ने 2 पहिए और 2 पांव के दम पर इस देश के अंदर इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा किया। बाबा साहब अम्बेडकर के दुनिया से जाने के बाद और जब तक मान्यवर साहब कांशीराम जी ने बामसेप के माध्यम से अपनी मूवमेंट नहीं चलाई, तब तक इस देश के सत्तारूढ़ दल बाबा साहब का नाम तक लेना भूल गए थे। लेकिन धन्य है मान्यवर साहब कांशीराम जी, 2 पहिए और 2 पांव के दम पर पूरे देश का भ्रमण करके साथियों, मान्यवर साहब कांशीराम जी ने कहा कि अगर इस देश के अंदर रहना होगा तो जय भीम जय भारत कहना होगा। तब जाकर के आज तमाम मनुवादी पार्टियां जो बाबा साहब का नाम लेना पसंद नहीं करती थी, आज तमाम मनुवादी पार्टियों के लोग बाबा साहब का फोटो अपने बैनर पे लगाते हैं। लेकिन सम्मानित साथियों, जिस तरीके से मान्यवर साहब ने हमारे लिए संघर्ष किया, बहुजन समाज पार्टी का जो घोषणा पत्र, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे को बना के देने का काम किया। इस देश की सरकारों की ड्यूटी बनती थी कि उस संविधान के अनुरूप काम हो। लेकिन आज संविधान को साथियों खोखला किया जा रहा है। आज आप देख लो,
देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की अगर आप लोग बात करोगे, महिलाओं के साथ क्या हालात हो रहे हैं देश भर के अलग अलग कोने में, हमारे को साथियों मणिपुर के अंदर पिछले दिनों देखने को मिला। आज हरियाणा प्रदेश की अगर मैं बात करूं, जो सरकार जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, भ्रष्टाचार मुक्त की जो बात करती है, पिछले जब से सरकार बनी है, इस सरकार के अंदर जितने भी नौजवान बच्चों को साथियों रोजगार देने के लिए वैकेंसियां निकाली हैं, एक भी ऐसी वैकेंसी नहीं है साथियों जिस वैकेंसी के ऊपर हाई कोर्ट के अंदर मुकदमा ना चला हो। इसलिए सरकार की मनसा ठीक नहीं है। यह सरकार सीटी के पेपर का नाम लेकर के अलग अलग हथकंडे अपना करके बैकडोर से, जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार ने आउटसोर्सिंग 1, आउटसोर्सिंग 2 और साथियों डीसी रेट की भर्तियां निकाल करके पिछले दरवाजे से भर्ती करके हमारा रिजर्वेशन का जो साथियों अधिकार है वो खत्म करने का काम किया, उसी तरीके से आज ये कौशल विकास बोर्ड और तमाम तरह तरह की योजनाएं चला करके साथियों हरियाणा प्रदेश के नौजवान बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही हैं। मैं साथियों पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, तमाम मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, जिन लोगों ने मान्यवर साहब कांशीराम जी का खून और पसीना बहाते हुए इस धरती के ऊपर देखा है, जिन लोगों ने मान्यवर साहब कांशीराम जी की टूटी हुई चप्पल देखी है, जिन लोगों ने साहब कांशीराम जी की फटी हुई बनियान देखी है, और जिन मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों ने मान्यवर साहब कांशीराम जी को 4-4 दिन की बासी रोटी पानी के अंदर घोल के खाते हुए देखा है, आप लोगों ने भी तमाम वो संघर्ष किया है। लेकिन ये बात समय समय पर आगे बढ़ती रही, लेकिन साथियों अंतिम मोड़ में जाकर के बहुत तरह के टकराव और भटकाव आते रहे, जिस कड़ी में तमाम हरियाणा प्रदेश के, तमाम देश भर के नौजवान साथियों की जो आवाज थी, उस आवाज को सुनते हुए परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने, सम्मानित साथियों, आदरणीय बहन जी जो कहती है वो करके दिखाती है। बहन जी ने लंबे समय पहले कह दिया था कि हम संगठन के अंदर 50% नौजवान बच्चों को भागीदारी देंगे। साथियों उस कड़ी में आपके बेटे का, आपके इस भाई का नाम आया, और सम्मानित साथियों जब से जिम्मेदारी मिली है, मैं उस दिन के बाद एक दिन में अपने घर नहीं बैठ पाया, और जो आने वाला समय है चुनाव तक, साथियों समय हमारा घर बैठने का नहीं है। संगठन में जो ड्यूटी समय समय पर जिसकी लगती है, पार्टी का जो प्रोटोकॉल है, बहुजन समाज पार्टी का दूसरा नाम मान सम्मान की लड़ाई है। सम्मानित साथियों हम सब लोग सम्मान एक दूसरे का करें। अगर एक प्रदेश का पदाधिकारी, प्रदेश का अध्यक्ष होने के नाते अगर मैं कार्यकर्ता जो अपने बच्चों का पेट काट करके दिहाड़ी मजदूरी करके 100-200 रुपए जोड़ करके बाम सेब के लोग तमाम तरह के खतरों को मोल लेकर के इस मूवमेंट को चलाने का काम करते हैं, सम्मानित साथियों अगर एक प्रदेश का अध्यक्ष होने के नाते अगर किसी कार्यकर्ता को मैं सम्मान नहीं दे सकता तो और क्या है देने के लिए हमारे पास। इसलिए ये जो तमाम जो खामियां रही हैं, ये जो चुनौतियां हमारे सामने नजर आ रही हैं, सम्मानित साथियों आपका भाई कमजोर नहीं है, क्योंकि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का आदेश है कि सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से संगठन के अंदर जो सही मायने में निष्ठावान लोग हैं उन लोगों को संगठन में शामिल करके साथियों हमें अपने महापुरुषों का सपना साकार करना है। और आप सब लोग साथियों इस हताशा, निराशा और मायूसी से जाग जाएं। तमाम जो आज पिता तुल्य बुजुर्ग इस बैठक में आए हैं, जो संगठन की साथियों आज बैठक हुई है, इस संगठन के अंदर हमारे पास जिला के अध्यक्ष हैं, हमारी जिला की पूरी टीम नहीं है। साथियों हलकों के क्या हालात हैं इन बातों का भी आप लोगों को भली भांति आप लोग परिचित हैं, क्योंकि आपके सामने ही है सारी की सारी पिक्चर। बाकी तो बात आदरणीय प्रभारी जी संगठन को लेकर के आप लोगों के बीच में रखेंगे। इसलिए मैं तमाम पार्टी के जितने जिला के और जो हमारी हलका की टीम के पदाधिकारी हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं मेरी कार्यशैली फील्ड में रहने की है, आप सब लोगों को इस बात का पता है। और कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी हैं साथियों वो पद के अनुसार, प्रोटोकॉल के अनुसार साथियों वो अपने जो ऊपर के पदाधिकारी होते हैं उनके लिए आंख, नाक, कान और पांव का काम करते हैं। सम्मानित साथियों एक तो मैं पदाधिकारियों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि कोई भी मंच पे खड़ा होकर के अपने नंबर बनाने के चक्कर में कोई झूठी बात ना करे। यहाँ पे आकर के सेक्टर और बूथ की जो रिपोर्ट है वो वास्तविक रिपोर्ट देने का काम करे। साथियों मेरे पास कोई काम नहीं है पार्टी के काम के सिवाय दूसरा।
24 घंटे मेरा यही काम है। जब मैं फ्री होता हूं तो साथियों सेक्टर और बूथ के लोगों की लिस्ट उठा करके मैं उनके साथ में बात करता हूं। मैं पहले बता रहा हूं आप लोगों को, कभी कोई झूठा परफॉर्मा लेकर के आए और कागजों में हम बहन जी को प्रधानमंत्री बनाते रहें, इससे अब काम नहीं चलने वाला है। एक्टिव जो आदरणीय बहन जी के स्पष्ट तौर पे दिशा निर्देश हैं, निष्क्रिय जो पदाधिकारी हैं, उन निष्क्रिय पदाधिकारियों की जगह देखिए हमारी जो सामाजिक और पारिवारिक और जो आर्थिक परिस्थितियां हैं, सभी हम एक समान जैसी परिस्थितियों से संबंध रखने वाले लोग हैं। लेकिन किसी के घर में हरी बीमारी हो सकती है, कोई रिश्तेदार चाचा ताऊ कोई हमारा यारा प्यारा बीमार हो सकता है, किसी कारणवश मीटिंग में नहीं आ पाता, तो साथियों ये बात आप लोग पहले बताने का काम करें, ताकि न तो हम लोग गुमराह हो न हमारे प्रभारी साहब गुमराह हो, क्योंकि यही चलता रहा है लंबे समय से। मैं तमाम नौजवान साथियों को इस बात का विश्वास दिलाता हूं। सम्मानित साथियों, हम 3 दिन से निकले हुए हैं। फर्स्ट फेज में हरियाणा भर के प्रत्येक जिले में जाकर के हम अपने कार्यकर्ताओं से मिलने जुलने का काम कर रहे हैं। उसके बाद बहुत जल्द अगले महीने से हरियाणा की प्रत्येक विधानसभा में, ये सिर्फ ऐसा मत सोचना ये बात प्रदेश का अध्यक्ष सिर्फ मंच से बता रहा है, ये बात सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये बात इंप्लीमेंट करने के लिए है। मैं अगले महीने से प्रदेश का अध्यक्ष होने के नाते कार्यकर्ता की हैसियत से मैं प्रत्येक विधानसभा में, हरियाणा की 90 की 90 विधानसभा में जाके संगठन को चेक करने का काम करूंगा। और साथियों, जिस विधानसभा की सेक्टर कमेटी कंप्लीट होगी उस विधानसभा के अंदर आदरणीय प्रभारी साहब के जो आदेश हैं, उन आदेशों के अनुसार हम अपने संगठन का कार्यकर्ता सम्मेलन बुला करके उसके बाद हम सेक्टर और बूथ के ऊपर जाने का काम करेंगे। लेकिन सम्मानित साथियों, ये काम किसी एक व्यक्ति के बस का नहीं है। संग संग चलने से, एक दूसरे के साथ में लगने से संगठन बनता है। अकेला आदमी कोई पहाड़ नहीं तोड़ सकता। इसलिए आप सब लोगों की विशेष रूप से मुझे सहयोग की जरूरत है, और आप लोगों की जो आशा और उम्मीद है बहुजन समाज पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम आपकी भावनाओं का पूरा ख्याल रख के, एक एक कार्यकर्ता को सम्मान दे करके, प्रत्येक कार्यकर्ता की बात को सुन करके साथियों प्रत्येक बात का हम समाधान करने का काम करेंगे। क्योंकि आए हैं अब जिला वाइज, सभी जिलों की अलग अलग समस्याएं हैं। साथियों, जब कोई मरीज अगर डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको पहले 1-2 दिन 4 दिन की दवाई दे देता है, लेकिन अगर उसकी बीमारी ठीक नहीं होती उसके बाद उसके टेस्ट कराए जाते हैं। उसके टेस्ट कराने के बाद भी, उसकी दवाई देने के बाद भी अगर वो ठीक नहीं होता तो साथियों उसकी बॉडी के अलग अलग टेस्ट कराए जाते हैं, जिसके अंदर एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है। इन चीज़ों से भी काम नहीं चलता तो फिर MRI कराई जाती है। तो वही साथियों, जब MRI के बाद वो बीमारी आइडेंटिफाई हो जाती है, उस डायग्नोज के बाद डॉक्टर उस बीमारी का ऑपरेशन करने का काम करता है। तो इसलिए आज हम जिला वाइज जाकर के जो समस्याएं हैं, जो साथियों कमियां हैं, उनको जानने का प्रयास कर रहे हैं। जिस भी साथी को अपनी बात रखनी है, प्रत्येक साथी अपनी बात रख करके आदरणीय प्रभारी जी के बाद और जिला अध्यक्ष जो समापन करेंगे उसके बाद एक एक कार्यकर्ता की हम बैठ करके बात सुनने का काम करेंगे रेस्ट हाउस में। मुझे चाहे रात के 1 बज जाए, मैं एक एक आदमी की बात सुन के जाऊंगा यहां से। इसलिए आप सब लोगों ने यहाँ पे पहुंचने पे जो सम्मान दिया, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों को मैं पुनः नमन करता हूं, जिन गंभीर परिस्थितियों में आप लोगों ने इस मिशन और इस पार्टी के झंडे को उठाए रखा। हमेशा इस मूवमेंट की मसाल को, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए इस साथियों इस मिशन की अलग को आप लोगों ने जो जगाए रखा है, हम इस साथियों बात को जीवन भर अंतिम सांस तक आगे बढ़ाते रहेंगे। और आप सब लोगों ने बड़ा मान सम्मान दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और अगले महीने की जो आपकी बैठक होगी तब तक आप लोग जल्दी अपना संगठन पूरा कर लें। सही समीक्षा, इस समीक्षा ये संतुष्टि वाली समीक्षा नहीं है, हालात संगठन के वो आप लोगों को भी पता है। इसलिए अगले महीने हम पुनः समीक्षा करने का काम करेंगे। और जो नौजवान साथी अच्छी सोच रखते हैं, मिशन मूवमेंट और जो कैडर के सिपाही हैं, उनको संगठन में आगे बढ़ाने का भी काम किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपको पुनः जय भीम, जय भारत, जय मान्यवर साहब का श्री राम, जय जिंदा देवी बहन कुमारी मायावती।